यूके से आई हूँ मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी एनजीओ के बिहाफ पे, और बहुत बुरा लग रहा है यहाँ आके सब चीज़ों को देखकर। सर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होने वाली है। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ था तो हम वहाँ पे एम्बेसी के बाहर बैठे थे, हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ बढ़ेगी। अभी तो ये इंडिया में आप देख रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग आते जा रहे हैं। जैसे यूके खुलेगा आप देखिएगा पहली फ्लाइटों पे कितने लोग आएंगे। ये अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट मिस्टर मोदी इज़ नॉट लिस्टिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये मांगे कतई नहीं है कि हमें हवाई जहाज की यात्रा कराओ। उनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारा अनाज है इसका पैसा हमें मिलना चाहिए, हमारी मेहनत रंग लाए। और आप हम लोग जब वहाँ गए थे, हम लोग एक दिन काम करते थे, हमारे हाथ में दिहाड़ी मिलती थी। उसी दिन हम चाहते थे अगर एक गाड़ी खरीदना तो हम बोलते थे 1 महीने में इतने पैसे खरीदेंगे और हम मर्सिडीज खरीद सकते हैं। यहाँ एक कॉमन मैन, इस बच्चे को अगर उठा लिया जाए और ये चाहे कि मैं मर्सिडीज कार खरीदना चाहता हूँ, 10 साल लगा रहेगा, ये नहीं खरीद सकेगा। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं हो। मेरा नाम राज वडेरा है, मैं यूके से हूँ और कुछ महीने से यहाँ पे सेवा करने के लिए आया हुआ हूँ। देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस चीज़ में सियासत को मत लाइए। आप इस चीज़ में किसानों का सोचिए, अपना मत सोचिए। यहाँ पे अगर मैं भी आज चाहता बिल्ला पहन के किसी भी कंपनी का आ सकता हूँ, ये मत लाइए। आप अगर असलियत में किसानों की मदद करना चाहते हैं, एक कॉमन मैन के साथ आके मिलिए, देखिए ये लोग कैसे रह रहे हैं, देखिए इनकी परेशानियाँ। इनके पास पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पर ये वो कौम है जो ठंड में गर्मी में किसी भी हालात में जिंदा रहेगी और जीत के आएगी। एक भी स्टेटमेंट नहीं, इतने सारे शहीद हो गए, आप टिकरी बॉर्डर में या गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं भारत के प्रधानमंत्री का। सर अब यही तो रोना है, यही तो प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि अगर बाहर के देश में एक आदमी छींक मार दे ऐसे उसमें तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है। और यहाँ पे 70 आदमी मर गए, 70 भाई मरे हमारे, राइट। किसी एक पॉलिटिशियन में कुछ नहीं बोला, और अगर कोई बोलता है तो कहा जाता है वो अपनी कब्र खोद रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम बाहर से आके बोलें, क्योंकि हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। हमें कोई तकवा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं, जो इस सर्दी में गर्मी में बैठ के ये आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। और अगर नहीं सुनी जाएगी ये चीज़ बढ़ेगी। अभी तो ये इंडिया में आप देख रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग आते जा रहे हैं। जैसे यूके खुलेगा आप देखिएगा पहली फ्लाइटों पे कितने लोग आएंगे। ये अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट मिस्टर मोदी इज़ नॉट लिस्टिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ही हैज़ टू अडेयर टू द पीपल्स प्रॉब्लम्स। वंस दे अडेयर टू दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये लोग आराम से जाने वाले लोग हैं। ये लड़ना नहीं चाहते हैं, ये कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी पीसफुली लड़ रहे हैं। और ये वो कौम है, अगर एक सिंह खड़ा होकर तलवार उठा के बोल देना भले सोनियाल, इतनी आवाज़ गूंजती है कि ये सारा जो माहौल है ख़राब हो सकता है। सबको समझना पड़ेगा, ये सिंह कौम सबसे आगे रहती है बॉर्डर्स पे। असली में ये लड़ते हैं। आप जाके देखिए ग्लेशियर्स में कैसे रहते हैं, -60 डिग्रीज, -100 डिग्रीज, ये लोग वहाँ रह सकते हैं। ये तो कुछ नहीं है। और कॉमन मैन जब इनके साथ मिल जाएगा, इनका भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जब इनके साथ मिलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग रेवोल्यूशन। फंडिंग में सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से समर्थन जो भी कर रहे हैं, समर्थन उनको देशद्रोही साबित किया जा रहा है। क्यों सर, क्यों किया जा रहा है? जब ये कौम बाहर जाके कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सुनामी आती है, जो आती है, जब वहाँ जाके ये मेहनत करके लोगों को बचाते हैं, फंडिंग करते हैं, तब इनको कोई सवाल नहीं पूछता आप पैसा कहाँ से लाएं। तब क्यों नहीं पूछा जाता? आज हम जैसे और बहुत लाखों करोड़ों भाई बहन इंडिया के बाहर वाले जब सब मिल के मदद करने आगे आए तो ये देशद्रोही हो गए। हम कहाँ से देशद्रोही? हमें बताइए। आप सिर्फ मदद कर रहे हैं, कोई गिर रहा है, किसी को उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी परेशानियां बोर्ड ले रहे हैं। सर इसमें कोई भी किसी किस्म की ना सियासत है और ना कोई गलत भावना है। हम लोग जो बाहर से आए हैं, हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारे भाई बहन जो बैठे हैं, हम उनका साथ दें। ये अब आगे की क्या रणनीति होगी अगर कल वार्ता नहीं होती है तो सर, वार्ता में मतलब बात नहीं बनती है, तो फिर क्या आखिर किसान क्या कदम उठाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए सर, किसान जहाँ बैठा है वहाँ बैठा रहेगा। इस गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, पूरा झुकेंगे ये गवर्नमेंट। क्यों कि इनकी एकता बहुत है, इनका नारा बहुत बड़ा है सर।
ये झुकने वाली कौम नहीं है। जितनी जल्दी रिकग्नाइज करे ये गवर्नमेंट उनके लिए उतना बेटर है। तोड़ने फोड़ने की अगर कोशिश होती है, जिस तरीके से खालिस्तानी शुरू में, फिर के किसान हैं ही नहीं, तमाम आरोप हैं पंजाब के हैं, फिर हरियाणा के हैं, तो इस तरीके से जो बांटने की रणनीति है ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, इंडियन पॉलिटिक्स जब से मैं पैदा हुआ मुझको ये मालूम है कि डिवाइड एंड रूल पे चलती है। यू डिवाइड एंड यू रूल, बट इस केस में ये नहीं होगा। ठीक है, 1% आधा % लोग 2 मिनट के लिए भटकेंगे, पर जब नारा आया वाहिगुरु के नाम का, सब एक मुठ हो जाएंगे। सब सत श्री अकाल। जी, तो ये आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, क्या आपने देखा यहाँ पे? एनालिसिस किस तरीके से आपने किया कि यहाँ इतनी ठंड में, इतनी बारिश में लोग डटे हुए हैं? क्या आपका आकलन क्या रहा? सर, इससे ये भी पता लगता है कि ये कितने मजबूत हैं ये लोग। ये कैसे प्लेटों में खा के, आप कैमरा घुमा के दिखाइए, लोग कैसे यहाँ पे बैठे हैं ठंडों में और एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। खाली खुद नहीं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। यहाँ लोगों की भावनाएं इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी भावनाएं हैं, जिसके पास जो है वो देने को तैयार है और वो बांटने को तैयार है। इससे बड़ी सभ्यता आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में तो छोड़िए आप। आने वाले समय में बाहर आपके यूके में और क्या क्या दिख सकता है इस तरीके इसको लेकर के, अगर बिल वापस नहीं लेती है? सर, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होने वाली है। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ था तो हम वहाँ पे एम्बेसी के बाहर बैठे थे, हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो आ नहीं पा रहे हैं उनका मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ। काफ़ी भाई मेरे साथ आए हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे हम, पर हमारा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हम नहीं चाहते किसी भी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम अपने भाइयों की मदद करें, जैसे तन मन धन से, पर पूरी तरह से उनकी मदद करें। बिल्कुल मुसीबत में है, किसान हमसे दूर क्या है? किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान खुश नहीं है, हम कैसे रह सकते हैं? हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। और ये चीज़ हर इंसान को जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी। कितना गलत हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है जो हो रहा है। जिस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है, दे डोंट डिज़र्व दिस। और हम लोग बाहर के देशों में बैठे हुए जो हिंदुस्तानी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा इनके साथ बिल्कुल बर्ताव नहीं होना चाहिए। और हम अपने स्तर पे वहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनकी मांगें सुनी जाएं। और यहाँ तक कि ये स्टेट गवर्नमेंट को हक दिया जाए, हर स्टेट में कैसे बनाया जाए। अगर किसी के हित में कोई आप कानून बनाने जा रहे हैं और उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं, तो ये कतई बिल्कुल गलत है। ये लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम काफ़ी दिनों से इस पे बातचीत हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई, इन पर काफ़ी चर्चाएं हुई। क्या वो इस तरीके से जो स्टेटमेंट देते हैं उनको देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए सर। किसानों के हाथ में, जैसे मैंने बोला, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर आप इसको नाराज़ करेंगे, हम बाहर के देशों में बैठे हुए देख रहे हैं कि 70 मौतें हो गई हैं यहाँ पे, 70 मौतें। वहाँ पे बाहर के देश में एक मौत हो जाए तो तूफान आ जाता है, और यहाँ 70 हो गई और कोई सुनवाई नहीं है इनके लिए। यहाँ हम कोई सियासत नहीं करने आए, हम कुछ भी नहीं करने आए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने आए। अपनी पूरी तन मन धन से उनके साथ खड़े होंगे और जो उनको चीज़ चाहिए हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक हमारी हैसियत है, औकात है, हम ये करेंगे। आप लंदन में काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे, वहाँ पे देख रहे होंगे। कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं लंदन में पिछले 33 साल से रह रहा हूँ। 33 साल से रह रहे हैं? 30 साल, 30 years and over। जी, तो इस कार्यकाल में आपने देखा होगा कि मीडिया का क्या रवैया है भारत में और वहाँ कैसे अलग है? देखिए, वहाँ का मीडिया जो भी कहें एक सच्चाई पात्र पे चलता है। यहाँ का मीडिया, जो यहाँ के लफ्ज़ हैं, एक गोदी मीडिया और एक खरीदा हुआ मीडिया, और हर कोई भी, एक छोटे से छोटा बंदा भी एक फ़ोन उठा के मीडिया बन जाता है, जर्नलिस्ट बन जाता है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। और अगर कोई है जो बनता है, वो अपने दमदार पे बनता है और सच्चाई दिखाता है। और यही चीज़ पोर्ट्रे की गई है जब वहाँ पे हमने एम्बेसी के बाहर धरना दिया। हमारी टीम है, टीम के और मेंबर्स हैं जिन्होंने वो 2 दिन के लिए बंद करवाई। आखिर अविश्वास की जो खाई है ये बढ़ती जा रही है, मीडिया का और प्रति हो या सरकार के प्रति, ये आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या रीजन? देखिए, अगर मीडिया अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई दिखाए लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और जिन लोगों से ये पंगा ले रहे हैं वो लोग अन्नदाता, उनके लिए नहीं, पूरी जनता के लिए हैं। ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इनको, बहुत अंडर एस्टिमेट। अगर ये सोच रहे हैं ये 3 महीने में डर जाएंगे, 6 महीने में डर जाएंगे या 6 साल में डर जाएंगे, ये डरने वाली कौम नहीं है। ये एक को 1.25 लाख के बराबर मानती है। एक सिंह 1.25 लाख के बराबर है, और ये हर क्षेत्र में, खाली इस चीज़ में नहीं है। आप इतिहास को उठाइए, एक आदमी 1.25 लाख पे भारी पड़ता है।
और यही चीज़ आज यहाँ पे प्रूव होगी। आप देखिएगा, आपका मीडिया भी यही है, ये लोग भी यही हैं। ये लोग यहाँ कहीं नहीं हिलने वाले। 70 मरे, 700 मरेंगे, तब भी ये नहीं हिलेंगे और ये डटे रहेंगे। करें। अंतिम सवाल आपसे है जी। कि सरकार से आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं खुद से और मेरे जितने भाई बहन यूके में हैं उन सब की तरफ से प्रार्थना करना चाहूँगा, इस बिल को रिकंसिडर कीजिए, इस बिल को वापस लीजिए और हमारे किसान भाई बहनों को प्लीज़ 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 इंसाफ दिलवाइए। आई रिक्वेस्ट यू। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। रिलायंस ग्रुप जो अंबानी का है वो उन पर तमाम आरोप लगे यहाँ पे, लेकिन वो अब विज्ञापन चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो ये अंबानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, किसानों का बिल्कुल हम लोग नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से ऐसा कुछ नहीं, बिल से फ़ायदा नहीं होने वाला हमारा। इस पे आपके कहेंगे? सर ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चाल है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल चाल है। बट एट द एंड उनको भी ये समझना चाहिए कि जब आप छोटे छोटे दुकानदारों को और छोटे छोटे लोगों को ख़त्म करते हैं तो ऑब्वियस है इनकी रोजी रोटी जाती है। आप हर चीज़ प्राइवेटाइज कर देंगे इंडिया में तो इंडिया खोखली होगी अंदर से, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दे हैज़ टू बी इक्वालिटी। अब आप बाहर के मुल्कों में जाइए, हम जाते हैं वहाँ पे एक सर दर्द की गोली भी 8 रुपये 60 पैसे की है और कैंसर की दवाई भी 8 रुपये 60 पैसे की। कहाँ रहा फ़र्क? बैलेंस है। इस मुल्क को बैलेंस की ज़रूरत है। आप एक अडानी अंबानी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, एक भगवान का रूप दे देंगे, उनके नाम पे मंदिर खुलने, गुरुद्वारे खुलने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम रोकना चाहते हैं, मैं ऐसे कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि एक कॉमन मैन की क्या नीड्स हैं, वो क्या मांग क्या रहे हैं। उनकी मांगे ये नहीं है कि रेलवे हमें दे दो, उनकी ये मांगे कतई नहीं है कि हमें हवाई जहाज की यात्रा कराओ। उनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारा अनाज है इसका पैसा हमें मिलना चाहिए, हमारी मेहनत रंग लाए। और आप हम लोग जब वहाँ गए थे, हम लोग एक दिन काम करते थे, हमारे हाथ में दिहाड़ी मिलती थी। उसी दिन हम चाहते थे अगर एक गाड़ी खरीदना तो हम बोलते थे 1 महीने में इतने पैसे खरीदेंगे और हम मर्सिडीज खरीद सकते हैं। यहाँ एक कॉमन मैन, इस बच्चे को अगर उठा लिया जाए और ये चाहे कि मैं मर्सिडीज कार खरीदना चाहता हूँ, 10 साल लगा रहेगा, ये नहीं खरीद सकेगा क्योंकि इसका हक मारा जाएगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि बैलेंसिंग हो इंडिया में। इंडिया जैसा पूरे मुल्क में देश नहीं है सर। हम लोग घूमे हुए हैं, हमें मालूम है इंडिया की सभ्यता, इंडिया का भाईचारा। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आपको अगर इंडियन मिलेगा, अगर सरदार मिलेगा, अगर पंजाबी मिलेगा, एक बच्चा भी उससे जाके हेल्प लेना चाहेगा। तो आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं? आप डिवाइड एंड रूल की गेम खेल रहे हैं। ये बहुत पुरानी हो गई है। आज का जो नागरिक है, इंडिया का जो बच्चा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको समझ है। एंड द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजिंग। इन अदर वर्ड्स के पूरा वर्ल्ड इतना छोटा होता जा रहा है वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वाईफाई के। एक बच्चे को मालूम है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इनको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि इससे बड़ी एकता कहीं नहीं मिल सकती इनको। एंड दे शुड रिस्पेक्ट दैट एंड ऑनर इट। जी, मेरा नाम गीतांजलि बैल और यूके से आई हूँ मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी NGO के बिहाफ पे। और बहुत बुरा लग रहा है यहाँ के सब चीज़ों को देखकर। देखिए 50 दिन हो गए और 50 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद है और मुझे बहुत विश्वास लगता है कि बहुत जल्दी इस चीज़ का फ़ैसला होगा और मेरे किसान भाइयों, किसानों के फेवर में होगा, हमारे फेवर में होगा। आप समर्थन देने आई हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि इस 3 कृषि कानूनों में क्या खामियां हैं और कैसे ये एंटी जो है फार्मर है? सरकार तो बार बार कह रही है कि ये किसानों के हित में पूरी कमी है। देखिए जी, कमियां हैं और बहुत कमियां अगर मैं आपको गिनवाने बैठूंगी तो उसमें काफ़ी देर लगेगी। और कमियां आपको भी पता है, हमें भी पता है। इतनी दुनिया भर में इस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी तो है और बहुत बड़ी कमी है जिसको पूरा करना है और मदद करनी है हमने। सब परेशान हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जितने हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई, इंडिया से ओरिजिन, सब परेशान है, कोई भी खुश नहीं है इस चीज़ के लिए।
तो वहाँ पर क्या इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और हम जैसे जो यहाँ पहुँच पाए हैं टाइम पे हम पहुँचे हैं और इस चीज़ को करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और सरकार से बहुत अर्ज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को सुना जाए और ख़त्म किया जाए एक अच्छी तरह से। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, उम्मीद में दुनिया कायम है। किसका कहाँ पे मूड बदल जाए, मीटिंग्स का क्या असर हो सकता है किसानों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही ना पड़े। अगर मोदी जी ने इस चीज़ को सुन लिया, समझ लिया, तो हो सकता है उन्हीं के वहाँ पे ख़त्म हो जाए और काम ये हो जाए। हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम आई हुई है जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।